साहेब की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट श्री कबीर साहब मन पर विराजमान ज्ञान वैभव त्याग मूर्ति परम पूज्य श्री तत्पर साहब जी, पूज्य संत समाज, साथी बहने, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देव, सद्गुरु कबीर भारत ही नहीं किंतु विश्व में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी विमल कीर्ति जगत ग्रंथ में गुंजायमान है। कबीर साहब पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। कबीर साहब कैसे थे? निर्गुणी संतों ने जो कहा तो कहा, वैष्णव संतों ने भी कबीर साहब की बहुत प्रशंसा की है। कुछ गुरुदेव ने लिखा, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। निर्गुणी ही नहीं, निर्गुण धारा में कबीर साहब के बाद दादू साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, खींचा साहब, जीवन साहब, मुल्ला साहब, यारी साहब, एक विशाल संपत्ति की परंपरा चली आ रही। हम देखते हैं कबीर साहब के भजन, कबीर साहब पद सब जगह गाए जाते हैं। जैनियों के यहाँ भी, मुसलमानों के यहाँ भी, और सनातनियों में गाए जाते हैं। सभी जगह कबीर साहब के पद गाए जाते हैं। ये कबीर साहब का एक ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा व्यापक चिंतन, उनका दृष्टिकोण मिलन बिंदु पर है। सबको समेटना चाहते, सबको अपने में समाना चाहते। वैदिक ऋषियों ने भी लिखा, किण्वन्तो स्मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, महान बनाओ। कबीर साहब का चिंतन वेदों से, उपनिषदों से, गीता से, तमाम ग्रंथों से मेल खाता है। क्योंकि कबीर साहब का जो सर्वग्राही जो व्यक्तित्व है, जैसे कबीर साहब प्रसिद्ध था कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। सबका कोई ताज नहीं है, कोई हे नहीं है, सबका होगा लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें करे विचार। और दूसरी साखी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खाए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय। मैंने बताया था, कबीर साहब का चर्चा किया था। कबीर ऐसे महापुरुष थे जिनके व्यक्तित्व समाज के हर लोगों तक। कबीर साहब को खेत में हल चलाने वाले, गुरु चलाने वाले ग्वाल से लेकर
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक कबीर साहब को पढ़ते हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा चिंतन है, ऐसा सोच है जो सबको प्यार है और छोड़ा किसी को नहीं। एक बात और, न हिंदुओं को छोड़ा न मुसलमानों को छोड़ा। जहां गलतियां देखी, कुरीतियां देखी, आडंबर और पाखंड देखे, तो कबीर का कुल्हाड़ा बसता है। मुरबत करना नहीं आगे से। नावादा से लिखा, कबीर कान आखी नहीं, कबीर ने कान नहीं रखे। कबीर साहब ये मान के चलते हैं कि ये बहुत बड़े लोग कह रहे हैं, ऋषि मुनि पीर पैगंबर कह रहे हैं, बहुत बड़े धर्म ग्रंथ में लिखा है। कबीर साहब ये परवाह नहीं करते कहां लिखा है, किसने कहा है। बात तर्क सम्मत है कि नहीं, विज्ञान सम्मत है कि नहीं, कारण व्यवस्था का अनुकूल है कि नहीं। लिसान ने कहा, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखों की देखी। इस प्रकार कबीर साहब ने आंखों देखी बातों पर बल दिया। तू कहता कागज, लोग कहते हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। मुसलमान लोग कहते हमारे कुरान शरीफ में लिखा है, ईसाई कहते हमारे बाइबल में लिखा है। कबीर साहब ने कहा, तू कहता कागज। एक दिन बाइबल पढ़ा, सिर्फ पति के सम्मान में इतनी बातें लिखी गई है, न वो विज्ञान सम्मत है, न तर्क सम्मत है। इसी प्रकार से पौराणिक ग्रंथों को जब देखते तो वहां भी बिना सिर पैर की बात, जैसे कहा गोकर्ण महाराज गाय के काम से पैदा, कथा सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, लेकिन सबके मुंह में दही जमाया जाता है। अनेबन बोलना, कोई पूछने का साहस ही नहीं करता। गाय से पैदा होगा, बच्चा हो गया, बछड़ा होगा, आदमी कैसे पैदा होगा, फिर जहां से पैदा होने के अन्य में वहां से पैदा होगा। कान के बच्चेदारी है क्या? हम तर्क क्यों नहीं करते, प्रश्न क्यों नहीं करते? इसलिए हमारा दिल दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है, पंडित जी जो कह रहे हैं बाबा वाक्यम प्रमाण, और इतना डरा दिया गया है। धर्म ग्रंथों पर अगर तुम चर्चा में कोई प्रश्न करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, नरक में जाओगे। ये नरक का भय बताएगा, नास्तिक काफिर होने का भय बताएगा। कबीर साहब नास्तिक काफिर होने का भय, स्वर्ग नरक का भय तो दिमाग से निकाल दे। साहित्य पढ़ाया जाता है, कबीर भक्ति आंदोलन चलाए थे, और मैं कहता हूं कबीर ने भक्ति आंदोलन नहीं, मुक्ति आंदोलन चलाए थे। इस पर मैंने एक बार बोला था 2012 में हमारे पाठन कार्यक्रम में, पहली बार मैंने बोला था कबीर ने मुक्ति आंदोलन चलाया। हम बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, उस जकड़न से आजाद किया। शास्त्रों की, गुरुनाम के, परंपरा के, उससे निर्भय होकर के विचार करने के लिए हमारे कवि साहब ने हमारी आंखें खोली। पंचग्रंथी में बड़ा सुंदर रूपक दिया है, जैसे अधिक पक्षी फंसाता है और उसके पंख काट दे, आंख सीधे, आंख दोनों सियल ज्यादा, और आंख ज्यादा जो है हमारे वो
उन पक्षियों के आंख सीधे का है, पंख काट देता है। क्या कहना चाहते हैं श्री रामदास साहब? हमारे पास दो नेत्र हैं, लेकिन दो अंदर नेत्र हैं। वो क्या है? विवेक विचार। कवि थे विवेकवादी थे। श्रद्धा शास्त्रों पर, परंपरा पर, गुरुजनों पर रखो, लेकिन विवेक की आंखें खोलकर, श्रद्धा के दिवाल बुद्धि की झरोखा खोल एक चिंतन का दिशा है। इसीलिए कहा जाता है कबीर धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में उसको प्रैक्टिकल करके जब सिद्ध कर लेते हैं तब समाज सामने होते हैं। एक समय था, जब जागरो गुणों, अब कोपरनिकस गैलीलियो ने ये कहा पृथ्वी घूमती है, उनको इतनी आत्माएं दी गई, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए। हमारे बाइबल जो ईश्वरीय किताब उसमें लिखा है पृथ्वी नहीं सूरज बनता है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उसके द्वारा दिखाया कैसे दिन और रात होते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। उन्होंने कहा तुम माफी मांगो, उसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसके पहले तो लोग मानते थे चंद्रलोक में देवता वहां अमृत होता है, पता नहीं कैसे कैसी कल्पनाएं पुराणों भी है। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक सन 1969 नील आर्मस्ट्रांग नाम के वैज्ञानिक जब वहां उतरे, लोग विश्वास नहीं करते, तभी विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सब मानने लगे चंद्रलोक में कोई देवता नहीं, चंद्र कोई देवलोक नहीं, ना कोई अमृत बरसता है। जैसे हमारा पृथ्वी एक है, इसी प्रकार से चंद्रलोक भी। अभी अब तो आप देखिए हमारे वैज्ञानिक जो है, भारत के वैज्ञानिक वहां पर उतरे और बड़ा लोग खुशी हुई कि उन्होंने ऐसा काम किया। इस प्रकार, इसी प्रकार कबीर चाहे किसी बात विज्ञान कसौटी पर, तर्क कसौटी पर कसकर मानने के लिए आंख मूंद के नहीं, केवल विश्वास नहीं, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, ठीक बात है। लेकिन गुरुजन भी का अगर कोई बात कर रहे हो तब सम्मत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, उसको हम सब विनय पूर्वक तरफ कर सकते हैं। साहब गुरु जी ये बात झटने जरा समझाइए, निवेदन पूर्वक कहिए, विनय पूर्वक कहिए, शिष्ट भाषा में कहिए। विनय की गुरु जी कह रहे हैं चुपचाप मानो, शास्त्र में कहा चुपचाप मानो। और एक बात, कबीर गूंगों की आवाज थी। हम जो गूंगे बहरे का जीवन जी रहे थे, बोलने की आजादी नहीं थी। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं जहां स्वतंत्रता और समता समानता कानून बना हुआ है। ऐसे समाज जो गूंग बहरे का सजीवन जी रहा था, वो वाणी मुर्दम प्राण फूका। कई पंक्ति ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि कबीर है मुर्दा को जिंदा किया, भैंसा वेद पढ़ाया। चाहे कबीर मंसूर पढ़िए, कबीर सत्यप्रकाश पढ़िए, संत कबीर महामहिमा पढ़िए, उसमें कबीर साहब भैंसा वेद पढ़ाया। मैं कहता हूं भैंसा कभी वेद नहीं पढ़ सकता। लेकिन इस कहानी के पीछे जो व्यंग्यात्मक हम करेंगे तब बात समझ में आएगी कि भैंसा वेद कैसे। एक समाज में भैंसा हो गया था, विद्या शिक्षा से बच्चे समाज ऐसे लोग अंदर कबीर ने साहस का प्राण फूका। मैं कहा था हम भाग्यवान भगवानवाद में झकड़े हुए निकल कर पुरुषार्थवाद को संदेश दिया,
कर वही अमर आपने छाड़ दिया नहीं कहा जाके आंगन दिया वह सब समझ गया। सारे पारंबन की जो बेड़ी है कबीर साहब उसे काट कर आजाद और चिंतन दिया नर नारी की समानता। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े धर्माचार्य कह रहे थे कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जब पुरुष को भूख लगती है, स्त्री भूख लगती है, बीमार पड़ने पर दोनों को दवाई और डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो आत्मज्ञान प्राप्त करने कल्याण करने का अधिकार क्यों नहीं है? इस विजय प्रसाद ने कहा आधे बसे पुरुष आधे बसे जोड़ी, नर नारी दोनों एक समान है। मैंने कहा था कि अपाला घोषा जमीन जुहू ब्रह्म जाया, एक दर्जन से ऊपर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्रों के उपनिषद का म्याद करके देखो गाल इतनी बड़ी थी उसकी, उस समय के महापंडित याद बात करते करते। तो कबीर साहब ने हमारे अंदर साहस का प्रकट, हमें बावल कर सको पुरुषार्थी बनो, भाग्यवादी नहीं, हाथ ना दिखाओ किसी को, जो हाथ देखने वाले कुछ नहीं जानते हैं। उदाहरण दीजिए, किसी युवती ने आपका हाथ देखा, बताया कि 5 संतानें हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक लड़की एक लड़का होने वाला आपने परिवार नहीं बनकर आ गया, और 3 और जो आने वाले थे ब्रह्मा ने लिखा था, कहां चला गया? इसलिए किसी को हाथ न दिखाओ, झाड़ फूक न कराओ, दुआ दाबिन चक्कर न पड़ो, वैज्ञानिक चिंतन वैज्ञानिक सोच पैदा और बच्चों को सुंदर संस्कार। मेरा समय पूरा हो गया है, ज्यादा न कहते तुम्हारे लिए विराम देता हूं। और अंतिम निवेदन, पहली बार मैं नेपाल आया, यहाँ की भाषा से मैं अपरिचित हूँ, मेरी बातों से कहीं कोई ठेस लगी हो, कहीं त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करेंगे और हम संसार ग्राही बनेंगे। आप सब मंगल कामना करते हैं, बोले सब कबीर साहेब की जय। सद्गुरु